क्योंकि सोल्डर जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक कोई आईसी बाहर नहीं निकलेगी। देखो मैं हल्का सा टच कर रहा हूँ, क्योंकि पेस्ट लगा रहता है तब तक क्लियर नहीं पता चलता। देखो अब बिल्कुल क्लियर पता चलने लगा। पिन की कोने वाली पिन का सोल्डर थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है। हेलो फ्रेंड, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रियल टेक की आईसी को किस तरह से रिप्लेस करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आईसी होती है तो उसको क्लीन कर लेना है। क्या कर लेना है? क्लीन कर लेना है। यानी आईपी का यूज करेंगे हम, और आईपी से हम सबसे पहले आईसी को क्लीन कर लेना है। क्योंकि क्या होता है, पुराना जो डस्ट होता है वो क्लीन हो जाएगा तो हमको निकालने लगाने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको क्लीन कर लिया और कॉटन क्लॉथ से पूरा ड्राई कर लिया। अब देखो आईसी आपको दिखने लगी होगी, इसकी पिन थोड़ा शाइनिंग आ गई है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? फ्लक्स पेस्ट का यूज करेंगे। देखो मैंने इस तरह से आपको फ्लक्स पेस्ट लगा दिया। और एसएमडी मशीन को हम 400 के अप्रॉक्सीमेटली रखेंगे, क्योंकि जो एल टाइप शेप होता है, दिखाता हूँ मैं। ये जो एल टाइप लगा है आप देख रहे होंगे, ये देखो इसमें एल टाइप लगा है, तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। क्योंकि वो एल में शेप में क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है नॉर्मल्स की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हमारा देखो 400 और 450, 25, 430 के अप्रोक्सीमेटली जाता है। अब हमने इसमें क्या किया कि सबसे पहले हीट देना चालू किया मैंने इसको, और इस तरह से हम देखो मूव करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं। कंटिन्यू हीट देते देते फिर हम इसको आईसी को सेक करेंगे। मेल्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको सेक करेंगे। ठीक है, देखो मैंने कंटिन्यूसली हीट दे रहा हूँ। आपको पिनों पर ध्यान रखना है, सोल्डर मेल्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि सोल्डर जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक कोई आईसी बाहर नहीं निकलेगी। देखो मैं हल्का सा टच कर रहा हूँ, अभी कोई आईसी नई मूवमेंट में आई है। फिर मैंने टच किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। इस तरह से मैं करते जाएंगे। अब देखो मेल्ट होने का, अब मैंने टच किया, हल्की सी आईसी हिलना चालू हो गई। जैसी देखो हिली, तो उसी समय पे हम इसको बाहर उठा लेंगे। ठीक है, अब हम इसको ठंडे होने का वेट करेंगे। इसके ट्रैक तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको ज्यादा साफ नहीं करेंगे। ठीक है, और यदि हल्का फुल्का शोल्डर दिख रहा है तो मिडिल में दिख रहा है तो उसको हम थोड़ा सा हटा लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं हटाएंगे, जो मिडिल में दिख रहा है हल्का सा। टेम्परेचर को थोड़ा मैंने बढ़ाया, क्योंकि अभी क्या होता है, मेल्ट नहीं हो रहा था। 350 पे था, अब मैंने 450 पे किया, तब देखो ये मेल्ट होना चालू किया। क्योंकि 350 पे ये मेल्ट नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत होगा तो मैं इसको डिसोल्डिंग वायर से क्लीन कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको डिसोल्डिंग वायर से मेल्ट करके और इस तरह से कर दिया, स्प्रेड कर दिया पूरे में। सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हमको फाइनल हो जाएगा कोई ट्रैक और कुछ डैमेज तो नहीं है, क्योंकि पेस्ट लगा रहता है तब तक क्लियर नहीं पता चलता। देखो अब बिल्कुल क्लियर पता चलने लगा। तो इस तरह से क्लीन करते रहेंगे, जिससे कि हमारा बोर्ड भी खराब नहीं होता, क्योंकि नहीं तो पेस्ट ही पेस्ट लग जाता है तो प्रॉब्लम देखने को दिखाई देता है। ठीक है, ये कर लिया। इसका पिन नंबर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ध्यान रख। ठीक है, अब हम आईसी को देखेंगे तो आईसी में पिन नंबर 1 का कैसे पता चला। देखो कुछ आईसी होती है जो कि बैक साइड से पता लग जाता है। इस आईसी को भी मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। देखो ये कट दिख रहा है कॉर्नर में, तो ये पिन नंबर 1 की तरफ होना चाहिए, मतलब इस तरफ होना चाहिए। इसका मतलब हम आईसी को, ये देखो कॉर्नर है, ये उधर जाना चाहिए। तो उधर कब जाएगा, ये अभी देखो इधर है, दिखाता हूँ मैं आपको, इस कोने पे। यानी कहने का मतलब है हमारा ये आईसी इस तरह से शेप में लगेगी। और बैक साइड में भी देखेंगे तो इसमें भी डॉट दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लगाना है सबसे पहले। फिर हम इसमें फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले से हीट करना भी चालू कर दो या आईसी भी रख दो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, हीट करना चालू करता हूँ। देखो मैंने हीट करना चालू किया, जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो हम रख देंगे इस पे अलाइनमेंट के साथ। फिर उसको सेक करके देखेंगे। और बस इसमें फ्लक्स पेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। यदि फ्लक्स पेस्ट नहीं होगा तो ये आपकी आईसी काम सही से नहीं लग पाएगी। देखो मैं कंटिन्यूसली हीट दे रहा हूँ, जैसे ही ये सोल्डर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको सही पोजीशन में रख देंगे। देखो मैं कंटिन्यूसली हीट दे रहा हूँ। अब मैंने देखो इधर लाया, हल्का सा मैंने इधर किया, आईसी को फिर से सेक किया मैंने, ट्रैक पे आई, हल्का सा इधर चली गई। देखो
एक बार मैं चेक करता हूँ। इधर के देखो ट्रैक इस तरह से हम एंगल पे देख सकते हैं ट्रैक सही से लगे या नहीं लगे हैं। ठीक है, आईसी सही लग गई है। अब फिर भी हम एक बार फ्लक्स पेस्ट लगा के थोड़ा चेक करता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि और परफेक्टली फिट हो जाए। देखो मैंने फिर से हीट करना चालू किया, जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा अब देखो इस तरफ मेरे को हल्का सा शोल्डर दिख रहा है तो वो मैं आयरन से हटा दूंगा। देखो ये शॉर्ट दिख रही है पिन। फ्लक्स लगा के थोड़ा सा पिन की कोने वाली पिन का शोल्डर थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है। तो ये वाला जो दिख रहा है ये शॉर्ट दिख रहा है, ये दोनों पिन दिख रही है ना, तो इसको एक बार ठीक कर देंगे हम आयरन से। थोड़ा सा फ्लक्स लगा के करता हूँ तो आराम से हो जाएगा। कई बार क्या होता है ज़्यादा शोल्डर आ जाता है, उसकी वजह से देखो आ गया, एकदम परफेक्टली आ गया है। बाकी सब सही दिख रहा है, ये भी ट्रैक सही आ गया है, एकदम परफेक्ट आ गया। अब मैं इसको क्लीन करके देखता हूँ, ठीक है। देखो ये आईसी लग चुकी है। ओके, थैंक यू।